कचहरी के बाहर चाय की थड़ी पर बैठा मनोज अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज जहां तक उसे उम्मीद थी, उसका और उसकी पत्नी सोनू का तलाक हो जाएगा। तलाक मनोज अपनी मर्जी से ले रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वह खुश नहीं था। तभी सोनू अपने माता पिता के साथ आती हुई दिखी। आज पता नहीं क्यों उसकी नज़र सोनू पर अपने आप ही टिक गई। आज सोनू ने शिफॉन की हरे रंग वाली साड़ी पहन रखी थी। वह साड़ी जो मनोज मुंबई से उसके लिए लाया था और जिसके पीछे घर में अच्छा खासा बवाल हुआ था और जिसके कारण अम्मा ने कसम खा ली थी कि वो सोनू को इस घर में देखना ही नहीं चाहती, और अपने बेटे मनोज को बोल दिया कि अब इस घर में या तो सोनू ही रहेगी या फिर तेरी अम्मा। मनोज अपनी अम्मा का विरोध नहीं कर पाया और नौबत तलाक तक आ पहुंची। सोनू और मनोज की शादी 10 महीने पहले ही हुई थी। ये कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि खुद अम्मा ने सोनू को मनोज के लिए पसंद किया था। तब अम्मा जी को सोनू में गुण ही गुण नजर आ रहे थे। जिस किसी से भी मिलती तो सभी के सामने उसके गुणों की ही तारीफ करती। शादी की तैयारियां भी अम्मा जी ने ही खुद आगे होकर की थी। उनके पैरों में तो जैसे किसी ने पहिए फिट कर दिए हों। शादी के लिए कितनी फुर्ती से काम कर रही थी कि हर कोई देखते ही कहता कि अरे बहू ला रही हो, भला इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है। और अम्मा जी सबको मुस्कुरा कर जवाब देती, अरे मेरा परिवार बढ़ रहा है तो खुश नहीं होंगी क्या। इतना कहकर फिर से अपने काम में लग जाती। शादी भी अच्छे से हो गई। विदाई के समय उन खास रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे दिए जाने लगे। जिन जिन खास लोगों के नाम अम्मा जी ने खुद लिस्ट में लिखवा कर दिए थे, उन सब को शगुन के लिफाफे देने के बाद सोनू के पापा ने अम्मा जी के बड़े भाई राम सिंह जी से पूछा, समधी जी अगर कोई रह गया हो तो बता दीजिए ताकि उसे भी शगुन का लिफाफा दे दें। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। राम सिंह जी के अनुसार सभी को शगुन का लिफाफा मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने भी हाथ जोड़कर सोनू के पापा से कहा, समधी जी आपने जो कुछ दिया है सब सोने के बराबर है। मेरे अनुसार तो सभी को शगुन मिल चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर बाद बुआ सास का मुंह फूल गया। उन्होंने इस बात का बतंगड़ बना दिया कि नए समधी जी ने उनके पोते को शगुन नहीं दिया। वो 3 साल का है तो क्या हुआ, शगुन का हक तो वो भी रखता है। तब अम्मा जी ने राम सिंह जी की तरफ देखा तो राम सिंह जी बोले, अरे जो लोग वहां पर थे उन सबको शगुन दिया गया है, और जो लोग नहीं थे पर उनका नाम पर्चे में था तो उनके लिए भी शगुन दिया गया है, और सभी लिफाफे पर नाम भी है। अम्मा जी ने सभी आए हुए लिफाफे देख लिए, लेकिन उनमें से किसी पर भी उस बच्चे का नाम नहीं था। इस बात को लेकर बुआ सास ने घर में अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। सब लोगों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह माने ही नहीं और रूठ कर अपने घर चली गई। इस बात के लिए अम्मा जी ने सोनू को भी बहुत सुनाई कि तेरे पापा की एक गलती के कारण देख यहाँ रिश्ते टूटने के कगार पर आ गई। अरे लिस्ट दी थी, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ऐसे कैसे कदम है तेरे, आते ही रिश्तों के टुकड़े कर दिए। भला आज के जमाने की सोनू ये सब बातें क्यों सुनती। सीधे सीधे सारी गलती के लिए उसके पापा और उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो उसने उसी समय अपने पापा से उस लिस्ट की फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाई और अम्मा जी को दिखाते हुए बोली, आप खुद चेक कर लीजिए अम्मा जी, इसमें उस बच्चे का नाम ही नहीं है। तो फिर मेरे पापा की क्या गलती। और विदाई के समय मेरे पापा ने तो आगे होकर पूछा भी था, पर मामा जी ने कहा कि सब लोगों को शगुन दे दिया गया है। सोनू ने ये बात बड़े ही आराम से और शांतिपूर्वक कही थी, लेकिन अम्मा जी ने इस बात को दिल पर ले लिया। भला उनकी बहू इतने लोगों के सामने उनकी बात कैसे काट सकती है। तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका दिल सोनू के लिए नफरत से भर उठा। गलती उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन तिल का ताड़ अब सोनू के परिवार वालों को समझा जा रहा था। जब सोनू के पापा को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने शगुन का लिफाफा उस बच्चे के लिए भी भेज दिया। अम्मा जी और बड़े भैया खुद वो लिफाफा देने बुआ सास के घर गए, पर बुआ सास और उनके परिवार वालों ने ये कहकर वो लिफाफा लौटा दिया कि जिस समय देना था उस समय तो दिया नहीं, अब इन सब का क्या फायदा। हमें तो माफ करो, हमने तो आपकी रिश्तेदारी देख ली। नए रिश्ते जोड़ने के चक्कर में आप तो पुराने रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हो। उस रिश्ते में गांठ पड़ चुकी थी और इन सब के लिए अम्मा जी सोनू को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी।
जबकि सोनू की कहीं से भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब इंसान किसी के लिए अपने दिल में नफरत बैठा लेता है तो उसकी अच्छी बात भी उसे बुरी ही लगती है। उसके अच्छाइयों में भी हमेशा कमियां ही नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ अम्मा जी के साथ हो रहा था। अब तो सोनू कोई भी काम करती तो अम्मा जी को उसमें कमियां ही कमियां नजर आती। सोनू कुछ भी कहती तो अम्मा जी उसका उल्टा मतलब ही निकालती। घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होने लगा था। घर में कोई भी अम्मा जी को समझाने की कोशिश करता तो अम्मा जी उसी से लड़ने को तैयार हो जाती थी। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया, पर इसका सबसे ज़्यादा असर मनोज और सोनू के रिश्ते पर हो रहा था। अम्मा जी सोनू की हर छोटी छोटी बात का तिल का ताड़ बनाकर मनोज के सामने पेश करती। इस कारण 1 महीने की शादी में ही अब दोनों के बीच आए दिन बहस होने लगी थी। उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। मनोज 2 दिन के लिए मुंबई गया था, तो वहां से आते समय वह सबके लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाया था। उस दिन भाभी के घर में कोई प्रोग्राम था, तो इसीलिए भैया और भाभी वहां गए हुए थे। घर में अम्मा और सोनू ही थी। सोनू के लिए वो हरे रंग की शिफॉन की साड़ी लेकर आया था, जो सोनू को भी बहुत पसंद आई थी। उसी वक्त मनोज का फोन आ गया। वो फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया और सोनू अंदर कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर उस साड़ी को लगा कर देख रही थी। ये देखकर अम्मा जी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, पहन लो नई साड़ी। तेरे बाप की तो शगुन देने की औकात नहीं है। यहाँ मेरे बेटे के पैसे खर्च कराए जा रही है। आखिर फकीरों के घर पर क्या देखा होगा। ये बात सोनू को बहुत बुरी लगी और उसने पलट कर कहा, अम्मा जी, आखिर कब तक आप मेरे और मेरे पापा के पीछे पड़ी रहोगी। गलती आप लोगों की थी, पर जब देखो आप मुझे सुनाती रहती हो। तभी अम्मा जी ने गुस्से में कहा, ज़्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। जब जब तू मेरे सामने आएगी तब तब मैं तुझे यही बातें सुनाती रहूंगी, क्योंकि तेरे कारण हमारे खास रिश्ते टूट गए। अम्मा जी अभी भी चुप नहीं हो रही थी, तो सोनू ने जोर से कहा, मेरे कारण कोई रिश्ता नहीं टूटा आपका। ये सब तो आपकी हरकतों के कारण टूटा है। आपको खुद रिश्ते बनाकर रखने नहीं आते, तभी तो अब अपने बेटे और बहू के पीछे पड़ गई हो। बस कर ज़्यादा जबान चला रही है। अम्मा जी ने इतनी जोर से कहा कि बाहर से मनोज दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, क्या हुआ अम्मा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। अरे पूछ तेरी पत्नी से, ये मुझ पर तेरा घर तोड़ने का इल्जाम लगा रही है। अब या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूंगी, अम्मा जी ने रोते हुए कहा। तो अम्मा जी की बात सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। तभी सोनू बोली, भला मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से, सारी गलती तो आपकी है। सोनू के कहने पर अम्मा जी ने मनोज की तरफ रोते हुए देखा और कहा, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। अरे जिस दिन तेरे पिता खत्म हुए थे उस दिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तुम लोगों के लिए फिर से खड़ी हो गई। इसका नतीजा ये है कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज ने सोनू को ही डांट दिया कि अगर तुम्हें अम्मा के साथ रहने में दिक्कत है तो निकल जाओ यहाँ से। कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करता रहूँगा। सोनू को मनोज से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह भी गुस्से में अपना सामान पैक कर वहाँ से निकल गई। अब हर कोई तो अच्छी समझ देने वाला नहीं होता। रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया बात बनाने का। दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने आग में घी डालने का ही काम किया और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद ही अम्मा जी के कहने पर मनोज ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। सोनू मनोज को तलाक देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो यह जानती थी कि मनोज की गलती नहीं है। बस अम्मा जी उसकी हर बात को मनोज के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तभी सोनू की नज़र मनोज से टकराई, पर इस बार मनोज ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ नहीं की और ना ही सोनू ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई। सोनू की नज़रें उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ मनोज, आज अकेले कैसे आए हो। सचमुच आज मनोज अपने आप को अकेला ही तो महसूस कर रहा था। घर का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं आया। जाहिर सी बात है, आपको अपनी परेशानी खुद ही झेलनी पड़ती है। परिवार भी कुछ दिन ही साथ देता है। शुरू में तो सब ने मनोज का पूरा ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। अभी पिछले महीने बड़े भैया भाभी को बेटा हुआ, तब से किसी का भी ध्यान मनोज की तरफ नहीं था। वह कब खाना खा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, इसके कपड़े धुले हुए हैं या नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं था। घर में सब लोग खुश थे, बस मनोज को छोड़कर।
और आज यहाँ फैसले के दिन भी कोई उसके साथ नहीं आया। भाभी घर के काम करने में बिजी थी। अम्मा जी अपने पोते को खिलाने में बिजी थी। भैया का अपना ऑफिस होता है, तो भला किसी के पास मनोज के लिए फुर्सत कहाँ। अब उसे समझ में आ रहा था कि जो जिंदगी भर साथ दे सकती है वो सिर्फ एक पत्नी ही है और कोई नहीं। खैर, जब अंदर से बुलावा आया तो मनोज और सोनू दोनों अंदर गए। तलाक के पेपर पर दोनों को साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन मनोज के हाथ साइन करते समय कांपने लगे। यह देखकर सोनू ने पूछा, क्या हुआ मनोज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी मनोज ने सोनू की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके कहा, क्या हमारा तलाक लेना जरूरी है सोनू। मनोज की बात सुनकर सोनू उसे एक टक देखते ही रह गई और फिर बोली, तलाक मैंने नहीं तुमने मांगा था, और अगर तलाक नहीं लेंगे तो फिर अम्मा जी। तुम अम्मा जी की बात छोड़ो, उनके पास उनके बेटे बहू परिवार सब है, पर मैं तो अकेला हूँ। इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जो मैंने उस समय की थी। इसीलिए मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा ये तलाक लेना जरूरी है। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो सोनू ने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपनी अम्मा का सामना कर पाओगे। तभी मनोज बिल्कुल चुप हो गया और फिर उसने तलाक के पेपर की तरफ देखा और उन्हें उठाकर फाड़ दिया। वहाँ खड़े सोनू के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ गई। आखिर कौन से माता पिता अपनी बेटी का घर उजड़ते देख सकते थे। और तभी सोनू को उसके माता पिता के साथ भेजकर सबसे पहले मनोज अपने ऑफिस के आसपास एक किराए का घर ढूंढने गया। शाम तक ढूंढने के बाद उसे एक ढंग का घर मिल गया था और फिर अपना सामान लाने के लिए सीधा अपने घर गया। उस समय अम्मा जी अपने पोते को खिला रही थी। मनोज को घर आते हुए देखकर बोली, मिल गया छुटकारा उस आफत से। तभी मनोज ने अम्मा जी से कहा, मैंने तलाक के पेपर फाड़ दिए, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। उसके बाद सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों क्यों नहीं चाहिए तलाक। तुझे कहा था ना, या तो इस घर में वो रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अम्मा जी की बात सुनकर मनोज बोला, अम्मा ये घर आपका है, आप ही रहिए इस घर में। मैंने अपना बंदोबस्त बाहर कर लिया है, मैं सोनू के साथ वहीं रहूंगा। अरे ऐसा क्या जादू टोना कर दिया उसने जो तलाक लेने से मना कर रहा है। छोड़ उसे, उसके जैसी 10 मिलेंगी तुझे। अरे मैं तेरी अम्मा हूँ, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तू उसके लिए अपनी अम्मा को ही छोड़ कर जा रहा है। अरे जब तेरे पिताजी। बस भी करो अम्मा, कब तक इमोशनल ब्लैकमेल करती रहोगी। अम्मा तेरी गलत जिद के कारण मैं अपने घर को नहीं टूटने दूंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की क्या गलती थी। गलती तो आपकी थी ना, आपने ही लिस्ट में नाम नहीं लिखा था और गलत ठहरा रही हो सोनू को और उसके मायके वालों को। क्यों जबरदस्ती मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई हो माँ। तुम खुद तो अपने बेटे और बहू और पोते में खुश हो, क्या तुम्हें मेरा अकेलापन दिखता है। सब अपने आप में खुश हैं, पर मैं तो अकेला हूँ। मैं भी अपना परिवार चाहता हूँ, तो क्या गलत चाह रहा हूँ। अरे बेटा, तू अकेला कहाँ है, हम सब हैं ना तेरे साथ। बस करो अम्मा, मैंने सब देख लिया है, कोई साथ नहीं है, सब अपने में बिजी हैं। और अब मुझे भी समझ में आ गया है कि जिंदगी भर एक पत्नी ही साथ दे सकती है और कोई नहीं। और अब आप भी यहाँ खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। कहकर मनोज अंदर कमरे में चला गया और अपना सामान पैक कर उसी शाम सोनू के साथ अपनी गृहस्थी बसाने के लिए रवाना हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।